नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटेड ही इंफॉर्मेशन दी जाती है और पॉसिबिलिटी जो संभव होती है, जो प्रैक्टिकल जो हो सकते हैं, वही आपको बताई जाती है। अगर यकीन ना हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था 5 नंबर के ऊपर। उसके बाद उससे पहले वाली जितनी भी मेरी वीडियोज है, मैंने सब में बिल्कुल आपको क्लियर कट बता रखा है कि भी ये पॉसिबिलिटी बनते और वैसा ही हुआ है। आप जांच के लिए देख सकते हैं कल वाली वीडियो, जो 5 नंबर वाली वीडियो है। आज कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला होना था, क्योंकि इससे पहले वाली डेट में 56-57 कैटेगरी सोशो इकोनॉमिक्स की जो 5 नंबर वाला मुद्दा है, उसमें डिसीजंस को रिजर्व रखा गया था, राइट, पिछले वाले उसमें। लेकिन एक्चुअल में वो भी क्लियर नहीं था। वहां पर जो उस साइड के जो वकील थे या फिर जो बच्चे थे जिन्होंने नंबर हटवाने के लिए केस किया था, तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन है वो इस वे में किया था कि भी फैसला आ गया है, हमारे हित में आ गया, सिर्फ आपको मोटिवेट रखने के लिए। ये सारा का सारा एक गोरख धंधा है। कैसे आपके पैसों को लूटा जा रहा, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आज कोर्ट में हुआ क्या एक्चुअल में। देखिएगा, कोर्ट में आप लोग ये वेट कर रहे थे कि भी आज फैसला आ जाएगा कि 5 नंबर हट जाएंगे। कल ही मैंने बताया था कि 5 नंबर नहीं ही हटेंगे, न तो हटेंगे न ही ये देंगे, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि भी एकदम से ये सब चीजें हो जाएं। दूसरा, ये सब चीजें मान चुके हैं कि 56-57 कैटेगरी और सीटी की जो पॉलिसी है, ये इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गले का फंदा बन चुका है इनके लिए। बाहर निकालें तब फंसेंगे, अंदर निकले तब फंसेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है कि 23 अप्रैल को कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने कहा कि भी दोबारा से आर्गुमेंट होगा। मतलब कि जो चीजें हुई हैं उनके ऊपर कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। कोर्ट ने कहा कि भी हम दोबारा से आर्गुमेंट करेंगे, दोनों साइड के जो वकील हैं वो अपना दोबारा से तैयारी करके आओ। और अब एक दिन में तो दोबारा से आर्गुमेंट होगी नहीं, कोई छोटा पॉइंट तो रहा नहीं होगा। फिर भी आपको 23 अप्रैल को फिर आर्गुमेंट होगी, फिर उसके बाद डेट दिया जाएगा, फिर कोई वकील अब्सेंट रह जाएगा। तो ऐसे ही आपका मई तक आपका ये सारा का सारा मामला ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा कि 5 नंबर हट गए या फिर 5 नंबर रहेंगे। फिर ये देखना कि सरकार को कि उनका फायदा किस चीज में है, उसके हिसाब से फिर आपके साथ फिर एक गेम खेला जाएगा। गेम क्या होगा कि भी हमने ये सारी भर्तियां रद्द कर दी, सारी भर्तियां रद्द कर दी, अब हो जाओ खुश। अब हम आपका एक नया सीटी लेंगे 10 दिन के बाद ही, या 15 दिन की डेट देके सीटी 2024 वो पेपर लेंगे। उस पेपर के बाद 15 या 20 दिन में रिजल्ट निकाल के फिर से दोबारा से आपके हर सप्ताह पेपर होंगे। और जो 40,000 वैकेंसियां जो सीटी 2024 के लिए इन्होंने रिजर्व रख रखी हैं, और 30-35 हजार जो अभी सीटी 2023 के अंतर्गत इन्होंने जो लेनी थी, इनको भी रद्द करके 60 से 70 हजार वैकेंसियां आपके सामने एक पिटारा खोला जाएगा कि देखो हम हैं, हम ही आपको नौकरी दे सकते हैं। मतलब पिछले 4.5 साल से कुछ नहीं, आखिरी 3 से 4 महीने में सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और फिर आपको लगेगा कि हाँ, यही चीजें हैं और यही हम चाह रहे थे। अब पेपर होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा। हालांकि नौकरियां तो इनको देना ही पड़ेगा, इनके पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन वो आपका हरासमेंट करके। अगर आप चीजों को देखोगे तो बहुत क्लियर सी चीजें दिखाई दे रही हैं कि 2019 के बाद कौन सी एक ऐसी भर्ती है जो बिल्कुल आराम से निपट गई। कोई भी नहीं, बिना कोर्ट के तो एक सिंगल भर्ती भी नहीं गई है। 2020 में, 21 में, 22 में तो इनका ये भर्तियां लेते रहे, कैंसिल करते रहे, लेते रहे, यही इनका गेम चलता रहा। सीटी के नाम पे इनको लगा था कि भी हम पूरे हरियाणा के युवाओं को एकजुट कर लेंगे और एक पॉजिटिव लहर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब दोबारा से सीटी विदाउट अमेंडमेंट के करवाना इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अमेंडमेंट तो होगा ही,
और अमेंडमेंट अगर ये नहीं कर पाए, वहां पर भी इश्यूज हैं, तो हो सकता है कि ये सीईटी को ही रद्द करके आपका हर सप्ताह ये भाई आपका पुलिस का पेपर उस दिन होगा, फिर उसके बाद ग्राम सचिव का उस दिन होगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का उस दिन होगा, सिविल का उस दिन होगा, फायर ऑपरेटर का उस दिन होगा, टीजीटी का उस दिन होगा। तो ये इस प्रकार से महीने में 4-4 5-5 पेपर करके आपको ज्वाइनिंग तो देंगे, आपको नौकरी तो देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा वो रब ही जाने और ये लोग ही जाने। आपको माननीय कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि वो फैसला, कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो गलत नहीं होगा। डिले बेशक हो जाए लेकिन गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भी डिले भी एक प्रकार से इनजस्टिस ही है। भाई डिले इनजस्टिस नहीं है, हुआ कितना टाइम है? आप 2-3 महीने में कैसे कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना के या ये चाहोगे कि एकदम से फैसला आ जाए? ऐसा नहीं होता। कोर्ट फैसला तभी देगी जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे, हर फैक्ट के ऊपर प्रॉपर आर्गुमेंट हो जाएगी और जब चीजें क्लियर हो जाएगी तभी जाके कोर्ट फैसला दे सकती है। और अगर ये भर्तियां चलती रही, जरूरी थोड़ी ना कि अगले महीने में आ जाएगा, 2 महीने के बाद हो सकता 6 महीने और केस चल पड़े। तो इसलिए सरकार को भर्तियों को रद्द करना पड़ेगा, नए सिरे से नई पॉलिसी चलानी ही पड़ेगी, ये क्लियर है। अब जितने भी साथ के साथ में ये भी मुद्दा उठ रहा है कि भी हरियाणा के अंदर बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो बाहर के जितने भी हैं, जैसे कि आपका अभी पंचायती राज का जो मामला था, तो पंचायती राज में लगभग कितने पंचायती राज में एसडीओ की भर्ती हुई थी, जिसमें 48 में से 19 आउटसाइडर लगे हैं। 48 में से 19 हरियाणा के राज्य से बाहर से। पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 18 में से 11 हरियाणा के बाहर के लगे हैं। एक उससे पहले एक और भर्ती थी एसडीओ इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 80 में से 78 पोस्टें आपकी बाहर की थी। आज अखबार में भी आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हालांकि वो भर्ती तो रद्द कर दी गई, लेकिन अब कितनी सारी खामियां हैं, ये सारी की सारी खामियों के साथ सरकार या फिर जो कमीशन है वो कैसे चीजों को सोल्व करेंगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, वो तो भगवान के भरोसे ही सारा का सारा। लेकिन एक बात और क्लियर है कि भी अगर आप पूरा पैटर्न समझोगे, एचएसएससी पेपर को रद्द करता है या फिर पेपर में गलतियां करता है, नीतियां गलत बनाता है, उसके बाद कोर्ट में मामला चला जाता है, फिर एक और गेम शुरू होता है आप लोगों के साथ। वो गेम है पैसा कमाने का। आप में से ही कुछ बच्चे ठेकेदार बन जाते हैं, वो वकीलों से बात करते हैं, वकील उनको इंटरव्यू देते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भी अब ये होगा वो होगा, फिर वो बताएंगे अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, उससे आप यकीन करेंगे और यकीन करने के बाद वकीलों के बीच में और जो बीच में जो ठेकेदार है उसके बीच में पैसे को लेकर फिर एक एग्रीमेंट होता है कि भी हम फीस बोल देंगे 3,50,000 आपके, बस आपको बताना कि ये वकील हम करेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप उतने अवेयर होते नहीं हैं। तो ये भी एक पैसा कमाने का धंधा चला हुआ है। हर कोर्ट, हर भर्ती के ऊपर केस करवाओ, बीच में पैसे खाओ, वकीलों की मौज, बीच वालों की मौज, कमीशन की मौज, क्योंकि उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, उनको तो भाई उनका जो काम वो अपना कर ही रहे हैं। हरासमेंट किसका? आप लोगों का। जो बच्चा गरीब है, जो फीस के पैसे नहीं दे पा रहा, उसको मजबूरी वर्ष कोर्ट वकीलों के पैसे देने पड़ते हैं। किस लिए? सिर्फ ये समझा के आपको कि भी इस बार ये हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाए, लो वकील साहब से बात होगी, अब ये हो गया, हम जीत गए हैं, वो हार गए। भाई ये गेम कब तक चलता रहेगा? मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि भी अभी 1.5-2 महीने कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी को जोरों पर ले आओ, जितना आप मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा, धड़ल्ले से या तो सीटी 2024 होगा या ये सारी भर्तियां रद्द करके दोबारा से हर वीकली आपका पेपर लिया जाएगा। उस समय पर आपकी तैयारी नहीं होगी। जो बच्चे इस बात को मान जाएंगे वो सिलेक्शन पा जाएंगे। 2-4 महीने और पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कोर्ट में जो होना होगा माननीय कोर्ट वो फैसला कर देगी। तो अभी आपका जो फर्ज बनता है या ड्यूटी बनते हो यही है, अगर आप अपने प्रति सजग हैं तो अपने वापिस से लाइब्रेरीज में जाइएगा, प्रैक्टिस बैचेज ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपको जहां पर भी पढ़ना, जो बुक रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से अपनी किताबें उठा लो। इससे बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है, अभी कुछ टाइम में वोटों के लिए, वो भी वोटों के लिए होगा, हरियाणा पुलिस की फिजिकल की डेट दी जा सकते हैं, ताकि युवाओं के बीच में ये रहे कि भी हम वर्क कर रहे हैं।
लेकिन असली गेम उसमें भी होगा, क्योंकि वो भर्ती भी लास्ट में जाके ही आपकी पूरी होने वाली है। तो भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि भी सोशल मीडिया से थोड़ा हाथ दूर होके बस अपनी किताबों के साथ टाइम बिताओ। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सही बनाई है और मतलब कि इस वीडियो में सच्चाई है, तो वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और तैयारी में अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो नीचे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केएम क्लासेज आपको डाउनलोड करके वहां पे जीएस में आपका नंबर नहीं कटने दिया जाएगा, वहां से बिल्कुल ना के बराबर आप ये कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट कंटेंट सबसे कम पैसे में आपको वहां पे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ले भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ। इससे पहले ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ा था तो बहुत सारे बच्चे नौकरी भी लगे हैं उसी कंटेंट को पढ़ के, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपकी मनोदशा क्या है, आज आप क्या सोच रहे हैं कि इन बातों का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या आगे करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।